हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूं आज 21 अक्टूबर 2023 का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर के। तो चलिए प्रारंभ करेंगे हम लोग। प्रारंभ में आज क्या है कि देखिए, देश का जो है सबसे ऊंचा, जो हम लोग का राष्ट्रीय तिरंगा है ना, सबसे ऊंचा जो लगाया गया 418 फीट ऊंचा है। ये आपका अमृतसर में पड़ता है। बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर दो नाम जानते होइएगा, ठीक है। तो 1947 से लेकर के जो भी लोग आना जाना का जो काम किए थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर से उधर थे, तो वो बाघा बॉर्डर, एक अटारी बॉर्डर है, ठीक है, ये अमृतसर में पड़ता है। तो अटारी बॉर्डर के पास भारत और पाक सीमा के बगल में अमृतसर जिले में ये आपका तिरंगा लगाया गया। और इसको किसके द्वारा इसको जो है लगाया गया है, तो हम लोग का सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, ठीक है, उसी के द्वारा लगवाया गया है। सबसे ऊंचा है, पता है कितना? 90 किलो का वेट है और 3.5 करोड़ रुपया इस पे खर्चा पड़ा है, ठीक है, बहुत ऊंचा है ये, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अभी क्या है ना, आपको बता रहे हैं, अभी जो है आपका पोस्ट अधिनियम थोड़ा सा आ गया है लाइमलाइट में, ठीक है, न्यूज में आ रहा था, न्यूज़पेपर में भी आप लोग पढ़ते हो, मालूम होगा। पोस्ट क्या है ना, ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ठीक है। इसको क्या कहा गया है, मतलब प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक जिले में जो है एक आपका जिला अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कार्यस्थल में यौन जो उत्पीड़न होता है उसी के मामले में है। तो हम बताएंगे आपको विशाखा गाइडलाइन क्या है। ये 2013 में ये अधिनियम आया था, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अभी जो है यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन संघ का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मानवाधिकार वाला पुरस्कार, सोखारोवा पुरस्कार, ठीक है। तो उसको दिया गया है अपना महिसा अमीनी को। ये महिसा अमीनी को आप लोग भली भांति जानते होइएगा, ये ईरानी जो है कुर्द महिला है, वहां पे है ना, कुर्दिस्तान का जो लोग जो अपना हमेशा मांग करते रहते हैं, ईरान का ही एक समूह है, ठीक है, ईरान में ही पड़ता है ये, ठीक है, ईरानी महिला थी। तो इसको क्या है ना, सोखारोवा पुरस्कार दिया गया है। यूरोपियन यूनियन का सबसे उच्च जो है आपका मानवाधिकार पुरस्कार है। 1988 से सबसे पहले नेल्सन मंडेला को दिया गया था ये पुरस्कार, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बात करेंगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या है और आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सांख्यिकी दिवस भी आपको बात करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग, अपना क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, अपना यहीं से शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए ईरान में अभी ये सब जो है ना देश थोड़ा लाइमलाइट में चल रहा है। हाईलाइट में क्यों चल रहा है बता देते हैं। अभी जब से आपका इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई चल रहा है, तब से ईरान जो है, ईरान को सब कुछ जानता होगा, क्योंकि सबका मानना है कि ईरान जो ये हमास जो आपका चरमपंथी संगठन है, हमास को फाइनली ईरान के द्वारा ही हर तरीके से आर्थिक रूप से भी मदद किया जा रहा है, सैन्य हथियार भी दिया जा रहा है, जो भी है ये सारा चीज किया जाए। हिजबुल्ला और ईरान, ये दो को डायरेक्ट तौर पर इसको जो है क्या कहते हैं, एंटनी ब्लिंकन है अमेरिका के हैं, ठीक है। तो उसने जो है कंप्लीटली जो है ये लोग को दोनों को जो है इसका जिम्मेदार ठहरा है कि ये अगर हमास अटैक किया है तो किसके द्वारा किया गया, ईरान के ही द्वारा किया गया। अब बताते हैं। अभी जो है एक ईरानी महिला थी, ठीक है, उसका जो है नरगिस मोहम्मदी, अभी उसको आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना, तो उसमें शांति का बता रहे थे ना, शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, ईरान की है। तो इसके बारे जिसके बारे में भी हम बात करना जा रहे हैं, ठीक है, ये घटना है आपका 2022 का, ठीक है। वहां पे ईरान में जो है एक आपका आचरण पुलिस कहते हैं उसको, ठीक है, कि जो है आपका आचरण पुलिस रहता है कि आपके मतलब कैसे गतिविधि करते हैं उसी को लेके। तो ये हिजाब पहनने से इनकार कर दी थी इसी को लेकर के। और ये बता देता है ईरान जो है ना, वो आपका एक तरह से आपका जो है सिया वाला मुल्क, ज्यादा मेजोरिटी में सिया है। और ये जो महिला है ये सुन्नी थी, ठीक है, ये क्या थी, सुन्नी महिला थी, ये भी याद रखिएगा, ये सुन्नी महिला थी। और ये कुर्द महिला है, ठीक है। अगर आपको कुर्द क्या है तो बता देते हैं, कुर्दिस्तान का मान हमेशा चलता रहता है। ईरान अगर आपको अभी अच्छा बताता है, ईरान जो है ना, ईरान में एक क्षेत्र है जो थोड़ा सा क्षेत्र आपका ऊपर में इराक में भी पड़ता है, उधर तुर्की में भी पड़ता है, और इस साइड में अगर आइएगा तो ईरान में भी पड़ता है। और ये लोग हमेशा जो है कुर्दिस्तान का हमेशा मांग, आज से नहीं एक लंबा समय से मांग कर रहा है। तो ये कुर्द महिलाएं थी, ठीक, महिला थी। इसको जो है नकाब को नहीं पहनने की वजह से इसको जो है जो वहां का आचरण पुलिस वाला है, ठीक है, उसको रिमांड में पकड़ा गया और ये इसको जो है बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। पीटने की वजह से ये घायल हो गई और वहीं पे जो है इसका जो है हिरासत में ही इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, मृत्यु हो गया। इसका मृत्यु की वजह से आपको बता दें, पूरा ईरान जो है लगभग 2 महीना तक यहाँ पे क्या हुआ, जलता रहा, 2 महीना तक खूब जला, ठीक है। फाइनली अभी इसको अभी रोक लिया गया है, कोई लफड़ा नहीं है। तो यहाँ की जो अभी आपको बोले नरगिस मोहम्मदी भी जो है इसका सपोर्ट कर रही थी, और उसको 31 वर्ष का, नरगिस मोहम्मदी को जो है 31 वर्ष का सजा भी हो गया, आप लोग जानते हैं। और अभी भी वो जेल में ही है। उसको जो नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है वो अभी भी 31 वर्ष का सजा काट रहे हैं। बहुत सारा 8-10 उस पर अभी भी केस लगा हुआ है, ठीक है, तो समझ सकते हैं। तो बहुत महिलाएं हैं बाल अपना कटवा लेती। तो इसी को जो है ना, ये आपका जो है साखारोव मानव अधिकार पुरस्कार 2023
प्रदान किया गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सखारोव मानवाधिकार। अब देखिए ये पुरस्कार, अभी नोबेल शांति पुरस्कार बोले तो समझ में आ रहा है कि वो पुरस्कार नोबेल कमेटी द्वारा दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत किया था, 1901 से दिया जाता है। ठीक है, तो इसको कौन देगा? तो इसको जो है ना, एक ईयू का नाम सुने होइएगा। ये ईयू क्या है? तो ये ईयू ना बहुत पुराना चीज है, इसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। ठीक है, इसका जो है फाइनली ये अस्तित्व में आया मास्ट्रिच संधि, एक आया था मास्ट्रिच संधि हुआ था, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। बहुत बार पूछ लेता है कि मास्ट्रिच संधि किससे संबंधित है, तो 1992 में मास्ट्रिच संधि हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है 1993 में आपका यूरोपियन यूनियन जो है कंप्लीटली, देखिए ये तो आया था पहले, ये 1957 से ही काम कर रहा था। ठीक है, तो इसमें ज्यादा देश नहीं हुआ करता था उसमें, उस समय में आपका जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ठीक है, और फ्रांस, पांच यानी पांच कंट्री मिलकर के एक संघ, एक नहीं होता, एक यूनियन बनाया और उसी में जो है अपना व्यापार करता था, खास करके कोयले वेले का ज्यादा करता था। ठीक है, व्यापार करने के लिए। तो फिर इसका विस्तार होते होते फाइनली इसका विस्तार हुआ 1993 में मास्ट्रिच संधि के बाद। और ये संधि कब हुआ था? 1992 में हुआ था, और 1993 में ये कंप्लीट अपने अस्तित्व में आया ईयू। अब देखिए ईयू में टोटल इसमें जो है ना समय, अभी इससे पहले 28 देश था इसमें। ठीक है, और अभी कितना देश है? अभी 27 देश है। आपको बता दें ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट का नाम सुने होइएगा, जो ब्रिटेन जो है ईयू से जो निकल गया उसी को ब्रेग्जिट कहते हैं। और ये घटना कब का है? तो ये क्या कहिएगा, 2020 में। बहुत बार आपको पूछ लिया, कई एग्जाम में तो हम देखा कि पूछ लिया। ठीक है, कि ब्रिटेन जो है ब्रेग्जिट कब किया था, तो क्या कहिएगा, 2020 में किया था। ठीक है, 2020 में। और ये इस वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी ब्रेग्जिट की वजह से ब्रिटेन में 3 प्रधानमंत्री, आप बोरिस जॉनसन का नाम सुने होइएगा, लिज ट्रस का नाम सुने होइएगा, फिर अभी ऋषि सुनक बना है, ये ब्रेग्जिट का ही सब देन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन से जो आपका ब्रिटेन निकला, इसी को बोलते हैं ब्रेग्जिट। अब ये ब्रेग्जिट क्या है, ये यूरोपियन यूनियन के क्यों निकला, ये भी बता देते हैं आपको। इसमें टोटल देश कितना बोले आपको यूरोपियन यूनियन में? 27। तो इसका अपना ना, ये जो है संघ जो है, ये यूनियन है, इसका अपना मुद्रा भी है। ठीक है, अपना करेंसी है, जैसा अपना भारत देश का करेंसी है ना रुपया। ठीक है, करेंसी है, अलग अलग देश का होता है। तो इस सदस्य के जो भी देश होंगे उसको वो आपका जो वो करेंसी है अपनाना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोपियन करेंसी कहते हैं। ठीक है, तो उस करेंसी को टोटल मानने वाला अभी तक टोटल कितना, 20 देश हो गया। ठीक है, पहले 19 देश था, एक देश अभी आपका क्रोएशिया है। ठीक है, वो अपनाया है। तो इसी से ब्रिटेन बोला कि हम जो है यूरोपियन मुद्रा जो है नहीं अपनाएंगे, इससे निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको व्यापार करने में थोड़ा सा लफड़ा हो रहा था, लोग का जो है अपना आर्थिक है, उधर आपका आयरलैंड है, इसी को लेकर के तो लड़ाई चल रहा था। तो अभी आपको अगर पूछ दे कि यूरोपियन यूनियन में कितना देश जो है मुद्रा अपनाया है, तो क्या कहिएगा, 20 देश। टोटल कितना इसमें सदस्य है, तो क्या कहिएगा, 27। और सुनिए, अभी आपको क्या कहना चाह रहे थे हम, हाँ, ये जो है मुद्रा, यूरोपियन यूनियन जो है अपना मुद्रा कब अस्तित्व में आया, तो देखिए 1998 में जो है इन लोग का एक बैठक होता है, और 1999 में ये जो है आधिकारिक रूप में जो है आपका 8 देश मिलकर के इस मुद्रा को अपना लिया जाता है। ठीक है, टोटल इसमें देश कितना है, तो क्या कहिएगा, 20 देश है। और यूरोपियन यूनियन में कितना सदस्य है, 27 सदस्य है। ठीक है, और इसी के द्वारा ये आपका दिया जाता है मानवाधिकार पुरस्कार। बहुत बड़ा पुरस्कार है ये। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है। और यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष है अभी उर्सुला वॉन डेर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, उर्सुला वॉन डेर लियोन है। ठीक है, वॉन डेर लियोन है, ये याद रखिएगा उर्सुला। क्योंकि देखिए अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई चल रहा है, तो अभी आपका यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो भी, ऋषि सुनक तो आके वो भी आ गए। ठीक है, पहले बाइडेन आए थे, कल ही आए थे, और उर्सुला वॉन डेर भी, जो कहने का मतलब है ये भी आने वाली है, फ्रांस का भी आने वाला है। तो ये सब जितने भी लोग वहां आ रहे हैं या ऐसा कुछ बात है, तो उसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। चलिए, तो उसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार क्या हो जाएगा आपका, महाशा अमीनी हो जाएगा। ठीक है, तो कहेगा कि ये कौन थी, तो क्या कहिएगा, ये कुर्द महिला थी। ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा था कहाँ पे, ईरान में, हिजाब के तहत, और इसको जो है पुलिस हिरासत में ही इसका मृत्यु हो गया था। इसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, और इसी को जो है मानव अधिकार पुरस्कार दिया गया, सोखरवा पुरस्कार। अब नरगिस मोहम्मदी के बारे में तो बता दिए, ये आपका वकील भी है। ठीक है, और महिला जो है अधिकार के लिए लड़ती भी है। इसको 31 साल का सजा हो गया, और अभी जो है नोबेल पीस प्राइज मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, नोबेल पीस प्राइज। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की पाने वाली थी नोबेल पुरस्कार, 17 वर्ष में। आप लोग जानते हैं अंजेला मार्केल कौन है भाई, अंजेला मार्केल जो है अभी जैसे जर्मनी के चांसलर है ना, ओलाफ शोल्ज। कौन है जर्मनी के चांसलर, ओलाफ, याद रखिएगा, ये भी आया था। ठीक है, ओलाफ शोल्ज है। ठीक है, ओलाफ शोल्ज। तो उससे पहले जो है जर्मनी के चांसलर अंजेला मार्केल हुआ करती थी। मानव अधिकार का पुरस्कार इसको भी मिला है। ठीक है, तो ये यूएन वाला मिला था, 2022 वाला, अभी का नहीं। तो ये याद रखिएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा,
महिषा अमीनी हो जाएगा। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से जो भी चीज बोले हैं इसको बिल्कुल भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है इसके साथ अभी मुक्त व्यापार के लिए संधि भी करने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि मुक्त व्यापार हो, क्योंकि इसमें इतना सारा समझ रहे हैं 27 देश है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पूरा यूरोप इसी से भरा हुआ है। चलिए थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं मैप। अगर मैप देखिएगा यहाँ पे देखिए, ये है ना, यहाँ से आपका शुरू होता है, देखिए क्रोएशिया आपका यहाँ है, ये है ना, यहाँ पे आपका क्रोएशिया, ये मिस्र है। तो कहने का मतलब ये सारा यहाँ से लीजिएगा नॉर्वे, यहाँ से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ से आइएगा लटविया, उसके बाद लिथुआनिया, ये सारा जितना भी है यहाँ से आइएगा, फिर पोलैंड, जर्मनी, इधर तो हंगरी, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, इटली, फ्रांस, इधर मोल्डोवा, इधर जितना है सारा देश है, ब्रिटेन, यहाँ ब्रिटेन है, ठीक है, और ये जो है आयरलैंड है। तो यहीं पे जो है ना थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, इसी वजह से इससे ये निकल गया। तो ये वाला एरिया आप ऐसा करके याद रखिएगा, यानी काला सागर से इधर ऐसे करके गिरफ्त इधर ये पूरा क्रोएशिया, ये तो क्रोएशिया जो है मुद्रा भी अपना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है ये। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा धीरे धीरे ही करेंगे आज। बताए बहुत आदमी का जो है सुझाव आया है कि बहुत स्पीड में बोलते हैं, स्पीड में बोलने की वजह से जो है नहीं समझ में आता। तो चलिए थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा स्पीड को हम सोलो ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्पीड सोलो है। आगे क्या है, आगे है कि देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय तिरंगा 418 फीट को भारत और किस देश के सीमा के बीच नितिन गडकरी द्वारा लगाया गया, ठीक है। यहाँ पे छप गया है, यहाँ गया लिख कर दीजिए, ठीक है, लगाया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि देश का हम लोग का राष्ट्रीय जो है झंडा है, तो क्या है, तिरंगा है। तिरंगा में 3 रंग होता है, तो आप लोग जानते हैं। और ये कब अपनाया गया था, पहले इसी के बारे में बता देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे ये कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई को अपनाया गया था, यह बात आप लोग जानते हैं, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। एक झंडा समिति, तो आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं, ये जो अपना झंडा है, तिरंगा है, इसको डिजाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया किएगा, ठीक है। पिंगली वेंकैया ने इसको जो है डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया जो है इसको डिजाइन किया था, ये बात याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया। और इसको अपनाया कब गया, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को। एक जो है झंडा समिति आता है, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बाबू थे झंडा समिति के अध्यक्ष, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको जान लेना है। अभी बताते हैं आपको, सबसे पहले झंडा फहराया किसने, अभी बहुत मैडम भिखारी जी गामा सुनते हैं ना, तो 1907 में झंडा फहराया गया था ये, ठीक है। आपका 1907 में जर्मनी में फहराया गया था, कहाँ कहिएगा, जर्मनी में जो है आपका ये झंडा फहराया गया, स्टुटगार्ट में, ठीक है। तो ये आपका पूछ लेता है, तो आपको जो भी चीज यहाँ से होगा आपको हम बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यही झंडा को आपको कितना 4 से 18 फीट जो है कहाँ पे ऊंचाई पर ये जो है लगाया गया है। इससे पहले जो है 360 फीट ऊंचा था, ठीक है। और ये कहाँ पे लगाया गया बता देते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना एक सीमा है हम लोग, अटारी बॉर्डर, ठीक है, वहां पे आपका उधर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, इधर हम लोग का झंडा लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले 360 था, अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 418 फीट। अब ये जो 418 फीट है ना, पाकिस्तान का कितना ऊंचा है, पूछ देगा कि पाकिस्तान के ऊंचा झंडा से कितना मीटर ऊंचा है, तो क्या कहिएगा, 18 फीट ऊंचा है, 18 फीट ऊंचा है। उन लोग का 400 फीट ही उधर, यानी अटारी बॉर्डर के उस साइड में उन लोग का झंडा है 400 फीट, और हम लोग का कितना हो गया, अब 418 हो गया, ठीक है। पहले कितना था हम लोग का, 360 था, ये बात आपको याद रखना है। अब ये फहराया कहाँ गया, ये जो है ना पंजाब है ना, पंजाब का अमृतसर में ये आपका अटारी बॉर्डर है, वहीं पे यहाँ पे लोग भी जाते हैं। जैसे आपका बाघा बॉर्डर में देखिए, वहां पे हमेशा उत्सव होता रहता है, बहुत टूरिस्ट लोग भी वहां पे आते हैं, ठीक है। ये 2 बॉर्डर याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान। कहेगा कि अटारी बॉर्डर का संबंध किससे थे, क्या कहिएगा, भारत और पाकिस्तान, बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान। तो वहीं पे आपका ये लगा है। अब बता देते हैं इसका थोड़ा सा, ये जो है अपना झंडा का जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, 3:2 होता है ना। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा और ये चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है भरित, ठीक है। तो 3:2 होता है। तो इसी तरह से इसका अगर आपको पूछे कि ये जो झंडा लगाया गया है 418 फीट, इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, तो इसका लंबाई चौड़ाई आपको बता दे रहे हैं, ये 80 फीट क्या है, सॉरी पहले ये आपका 120 फीट लंबा है, ठीक है, और 80 फीट चौड़ा है, ठीक है। तो इसको भी अगर आप काटिएगा तो आपका 3:2 के ही चौड़ाई से कितना हो जाएगा, 4 के 12, 4 दूनी के 8, 3:2 का हो गया। तो जब भी झंडा होगा आपका कितना हो जाएगा, 3:2। तो कितना फिर 120 फीट ऊंचा है, सॉरी ये 120 फीट लंबा है, और 80 फीट क्या कहिएगा, चौड़ा है, ठीक है। और इसका वजन कितना है, तो इसका वजन जो है 90 kg है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें पैसा कितना खर्चा हुआ है, तो 3.5 करोड़ रुपया। आपको स्टेटमेंट बना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपका
लाइमलाइट में बात आ गया। तो हो सके यहाँ से क्वेश्चन बनने का जो भी चीज होगा तो इससे ज्यादा और क्या पूछेगा, ठीक है। तो 120 फीट लंबा है, 80 फीट चौड़ा है और 90 केजी है, 3.5 करोड़ का जो है खर्चा आया था, ठीक है। और जो झंडा होता है, झंडा का हमेशा साइज कितना होता है, 3-2 होता है, ठीक है। तो कौन सा सीमा हो जाएगा, पाकिस्तान सीमा हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। अब नितिन गडकरी क्यों गए थे, तो नितिन गडकरी आप जानता है हम लोग का सड़क एवं परिवहन मंत्री है और बहुत धांसू नेता है, बहुत ही नंबर 1 नेता है, ठीक है। एकदम बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है अनवारुल हक खाकर, वहां के जो है पाकिस्तान का जो आपका खाद्य विभाग प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ से झंडा से तो बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कीजिएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसी वजह से हम ज्यादा चले जाते हैं, तो आप लोग का कंप्लेन भी रहता है कि बहुत ज्यादा चले जाते हैं, दूर इतना दूर नहीं जा रहा है। बट हम वही बात बोलते हैं जो आपका एग्जाम में कोई भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी तैयारी कर रहे होंगे तो वो आपको ये अगर सेट लगाते होंगे या पेपर देने जाते होंगे तो कहीं ना कहीं मिलना ही मिलना है। अगर सीरियस होकर पढ़ते हैं तो, सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं तो फिर मेरी बात आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो ये क्या होगी आपका पाकिस्तान, अटारी बॉर्डर में लगेगा और कहां पे कहिएगा, अमृतसर कहिएगा, ठीक है, अमृतसर। चलिए अगला क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऐसा शायद आप लोग को नहीं मालूम होगा, पहली बार मालूम होने जाएगा। देखिए विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को कितने वर्षों के अंतराल में मनाते हैं। देखिए हम लोग कोई भी दिवस जो मनाते हैं तो जानते हैं ना कि प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, हर प्रत्येक वर्ष मनाएंगे भाई। अब कोई भी दिवस हो, जैसे अभी हम लोग कौन सा लास्ट टाइम दिवस मनाए थे, जो भी है देख लीजिएगा, ठीक है। अब याद नहीं आ रहा, तो कोई भी दिवस जो मनाते हैं तो हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, ठीक है। ये दिवस जो है विश्व सांख्यिकी दिवस जो है ये 5 वर्ष के अंतराल में मनाते हैं, ये इसका खास है। अगर आपको पूछ देगा कि ये जो है पहला जो है आपका विश्व सांख्यिकी दिवस 2010 को मनाने का घोषणा किया गया था, और उस दिन भी आपको बताए थे हम कि ये जो भी दिवस मनाने का घोषणा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया तो क्यों कौन करेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। और इसका अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस है। और यूएनओ का अगर कहेगा कि महासचिव कौन है तो एंटोनियो गुतेरेस है। तो डेली का कार्यकाल जो भी डेली वाइज जो भी काम दिन प्रतिदिन का काम संभालता है यूएनओ का, तो कौन संभालता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संभाला जाता है। और उसी के द्वारा 2010 में घोषणा किया गया था कि हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक 5 साल में जो है विश्व सांख्यिकी दिवस मनाएंगे। तो पहला 2010 में मनाया गया था, दूसरा 2015 में मनाया गया था और तीसरा जो है 2020 में मनाया गया, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस का ये यानी प्रत्येक 5 वर्ष में अब तक 3 ही बार मनाया गया है। और 2020 का था थीम आपका था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट, है ना। ये आपका था आपका 2020 का थीम था, ये तो आप याद ही रखिएगा। अब 2025 में मनाया जाएगा, तो 20 अक्टूबर को मनाते हैं मगर प्रत्येक 5 वर्ष में मनाते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही से आपका क्वेश्चन। अब आइए हम लोग का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं पीसी मालोनोबिस के जन्मदिन पर। पीसी मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखिए दूसरा जो है पंचवर्षीय योजना था जो था तो मालोनोबिस मॉडल पे ही था, ठीक है। तो पीसी का मतलब होता है प्रशांत चंद्र, इसमें को क्या कहिएगा, प्रशांत चंद्र, ठीक है। प्रशांत चंद्र मालोनोबिस, ये इसी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष हम लोग बनाते हैं 29 जून को मनाते हैं। 29 जून को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, मगर ये अंतरराष्ट्रीय कहेगा तो क्या कहिएगा, 5 वर्ष में मनाया जाता है। इसको कब घोषणा किया गया था, 2010 में। पहली बार 2010, दूसरी बार 2015 और तीसरी बार 2025 में मनाया जाएगा। इस बार इसी वजह से हम फ्रेम किए हैं, अगर आपको फंसाना कोई चाहे तो आराम से फंस सकते हैं, ठीक है। कहेगा कि 2021 में थीम क्या था, 2020 में क्या थीम, आपको ये थीम दे देगा और कहेगा कि ये कब का था, 2020 का, 2021, 2023 का, और 2023 चल रहा है, तो कोई भी दिमाग लगाएगा अच्छा इसी बार का होगा क्योंकि करंट है, तो फंस जाइएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसी वजह से ये क्वेश्चन हम फ्रेम किए हैं ये आपके लिए, क्योंकि कल 20 अक्टूबर था, तो इसी को हम थोड़ा सा आपको सोचे कि नहीं ये चीज बता दें, क्योंकि ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे आता है। आगे क्वेश्चन क्या है, यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा गुजरात के कच्छ जिले के धुरुडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया। धुरुडो गांव है, आपको बता देते हैं, गुजरात देख रहे हैं ना, गुजरात में आपका 2-3 तट याद रखना है, ठीक है। कथियावाड़ तट, उसके बाद आपका कच्छ की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद जो है कहाँ गया, हाँ चलिए यहाँ पे आता है, ये आप देखिए ये हमारा गुजरात है, ठीक है। ये सॉरी ये आपका क्या है, गुजरात है, ठीक है।
यहाँ पे आपको ये ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। तो ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है। ये आपको ऐसे करके आइएगा तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका टोटल कठियावाड़ तक हो जाएगा। अब इधर आइएगा तो ये कच्छ, यहाँ से इधर पाकिस्तान हो जाता है, ये कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है समुद्री सीमा गुजरात ही लगाता है, ये बात आपको याद रखिएगा। लगभग कितना है, 1600 किलोमीटर है टोटल हम लोग का टोटल हम लोग का जो है समुद्री सीमा जो है, समुद्री सीमा की लंबाई टोटल कितना है, तो लगभग ऐसे ही मानते हैं ना हम लोग, कितना है 7516.16 ऐसे ही ना है। तो और ऐसे मुख्य भूमि से अगर कहेगा, मुख्य भूमि से लगभग 6100 लगता है, ठीक है। ये अपना कौन है, तटरेखा की लंबाई है, याद रखिएगा, ठीक है। 7516 पूरे अंडमान निकोबार मिला के हो जाएगा, और ऐसे कहेगा तो क्या कहिएगा, मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर। और सबसे अधिक किसका है, क्या कहिएगा, इसी का कहिएगा, गुजरात का है, ठीक है। तो यहीं पे है आपका कच्छ का जिला, ठीक है। यहाँ पे जो है ना धुरुडो गांव है, यहाँ पे रण महोत्सव आयोजन किया जाता है, बहुत फेमस है। इसी रण महोत्सव की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग पर्यटक आते हैं, और इस बार धुरुडो गांव को ये WTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव का घोषणा किया गया है। तो ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कच्छ याद रखिएगा, कच्छ, ठीक है। यहीं पे आपका धुरुडो गांव है। तो इसी गांव को आपको WTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, कल ही का ये बात है, ठीक है। धुरुडो गांव, ये याद रखेगा। तो अब WTO के थोड़े बारे में आ जाता है। अभी हम लोग विश्व पर्यटन दिवस मनाए थे ना, कितना बनाए थे भैया, 27 सितंबर को, अभी ना मनाए हैं, 27 सितंबर को मनाता है तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। तो WTO क्या है, ये आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय, ये इसका स्थापना पहले बता देता है। WTO का जो है, WTO का स्थापना आपका 1946 में, ठीक है, 1946 में। और इसका जो है ना मुख्यालय स्पेन को तो जानते होइएगा, ठीक है। यही स्पेन का था, कौन आपका, कोलंबस, जो 1492 में गया था अमेरिका का खोज करने के लिए, कोलंबस यही स्पेन का था। तो स्पेन का राजधानी है ना, स्पेन का राजधानी मैड्रिड है, मैड्रिड में ही इसका क्या है, मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ कहिएगा, स्पेन का राजधानी मैड्रिड में, क्या कहिएगा, मैड्रिड में जो है, मैड्रिड में इसका क्या है, मुख्यालय। इसका स्थापना 1946 में होता है, ठीक है। और हम लोग 27 सितंबर को हम लोग जो है विश्व पर्यटन दिवस में मनाते हैं। तो उसी के द्वारा आपको धुरुडो गांव को दिया गया है क्या, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार। तो मोदी जी इसका बहुत सराहना किए हैं, क्योंकि मोदी जी जब वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो जो है रण उत्सव वहां पे मनाना प्रारंभ किए थे, ठीक है। तो रण उत्सव अब कब से मनाया जाता है, ये भी बहुत आपका, ये 4 महीना, क्योंकि इसको मिला है, कहेगा कि रण उत्सव का महीना मनाया जाता है। तो देखिए ये नवंबर में शुरू होता है, नवंबर से लेके फरवरी तक चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नवंबर से 4 महीना चलता है ये उत्सव, ठीक है। तो रण उत्सव कहाँ पे मनाएंगे, तो कहिएगा गुजरात में मनाता है। कहाँ पे भैया, कौन गाँव में, धुरुडो गाँव में। कई महीना चलता है, तो 4 महीना चलता है, नवंबर से फरवरी चलता है, ठीक है। और इसको किसने प्रारंभ किया था, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, तो उसी टाइम जो है प्रारंभ किए थे। और इस बार जो है आप समझ रहे, सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार मिलना ये बहुत बड़ी बात हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए अब रफा बॉर्डर के बारे में आता है। रफा बॉर्डर जो है आपका बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया, चर्चा में क्यों आया बता देता है। अभी यहाँ पे जो लड़ाई चल रहा है, थोड़ा सा आपको ले लेते हैं हम, यहाँ से ले लेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। चलिए रफा बॉर्डर क्यों, देखिए ये देख रहे हैं ना, ये है आपका गाजा, ठीक है। चलिए इसी को ले लेते हैं, ये आपका गाजा है, ठीक है। और ये तो जानते हैं इजराइल है, और यहाँ पे आपका जो है वेस्ट बैंक है। इसका 3-4 गो टर्मिनोलॉजी हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये इसको क्या कहिएगा, ये वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ये तो आप जानते हैं मृत सागर है, और ये गाजा है। गाजा जब भी होगा भूमध्य सागर की साइड होगा। तो यहाँ पे जो है ना रफा, ये ही आपका रफा बॉर्डर है। अब ये क्या हुआ है कि यहाँ पे तो बमबारी चल रहा है, तो सारे लोग को इजराइल, क्योंकि लोग क्या है ना कि अब जो है मतलब कहने का मतलब है ये जो है अब हवाई फायरिंग नहीं करेगा। अब बोला कि हम लोग जो है जमीन की तरफ से जाएंगे, मतलब लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी लोग थे, क्योंकि यहाँ पे 23 लाख लोग रहते हैं, इतना संकीर्ण जगह है, और यहाँ पे 23 लाख आदमी रहते हैं, आप समझ सकते हैं 23 लाख की आबादी रहता है। तो ये लोग यहाँ से जाने के लिए यहाँ पे आके रुका हुआ है, और बहुत सारा जो है मानवीय सहायता के लिए UN के द्वारा, मिस्र के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा, ठीक है, जितने भी मानव अधिकार संगठन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है मानव के साथ बहुत गलत हो रहा है। दिख रहे हैं हॉस्पिटल में आपका बम गिर गया था, बम डलवा दिया इजराइल, कौन डाला नहीं पता, अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। ये लोग कह रहे हैं इसको, ये लोग कह रहे हैं कोई और डाला है। तो यहाँ पे जो है ना सारे लगभग कितना, लगभग 500 के करीब जो है महिलाएं, बच्चे, ज्यादातर बच्चे का हॉस्पिटल था, तो बच्चा ही ज्यादा मृत्यु हुआ है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मानवीय आपात स्थिति में आ गया है। तो लोग सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पे ट्रक उरक जमा हुआ है, मगर ये बॉर्डर अभी खुल नहीं रहा है, क्योंकि इधर बम गिरने की वजह से ना ये रास्ता पूरा खराब हो गया है, और खराब होने की वजह से अब यहाँ पे अभी इसको काम चल रहा है। यहाँ पे अभी आपका क्या होगा, रोड बनेगा, क्योंकि आगे जाना है ट्रक को, तो रोड बनेगा जब भी तो जाएगा। तो ये हो गया है ब्लॉक, अभी खोला नहीं, आज बोला है कि आज बोला था कि आज खोलेंगे। अगर आज खोल देता है तो यहाँ पे कम से कम 100 के करीब जो है ट्रक खड़ा है मानवीय सहायता लेके। मानवीय सहायता का मतलब क्या हुआ,
कि आपका जो भी खाने पीने का सामान है, ठीक है, जो बच्चे पानी चाहिए, खाना चाहिए, लोग 4-4 दिन से 5-5 दिन से घर द्वार छोड़ के आके इस बॉर्डर के पास जमा हुआ है, ठीक है, लगभग 10 लाख के करीब करीब आदमी, ठीक है। तो उसी के लिए ये आपका बॉर्डर, अब ये बॉर्डर क्या कहता है, मिस्र कहता है कि हम नहीं खोलेंगे, ठीक है। ये मिस्र और किसके बीच है, तो क्या कहिएगा, ये गाजा है और ये मिस्र है, इसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, इसको क्या कहिएगा, सिनाई पेनिनसुला। ये किसके अंदर में आता है, तो मिस्र के अंदर में आता है। तो यही है आपका रफा बॉर्डर। तो क्या कहिएगा, रफा बॉर्डर किसके बीच में आया, तो गाजा और किसके बीच, मिस्र के बीच। तो ये आपको कहानी हम बता दी है कि यहाँ पे क्या कहानी है। सारे लोग यहाँ से इधर आना चाहता है, अभी इसको खुला नहीं है और मानवीय सहायता भी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोड खराब होने की वजह से बमबारी फेंक गया तो रोड खराब हो गया ना। तो ये, हाँ भाई, यहाँ पे 3-4 चीज हमेशा याद रखिए। सबसे पहले आपको पूछ देगा कि फिलिस्तीन का जो राष्ट्रपति कौन है, तो महमूद अब्बास है, ये याद रखना है आपको। इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आइए गाजा। गाजा का जो है मेन, जो गाजा का जो मेन जगह है, ठीक है, तो आपको देखिए ये गाजा है ना, ये गाजा का मेन जगह है ना। अब यहाँ पे मेन जगह नहीं, देखिए आपको बता देता है। यहाँ पे तेल अबीब, देखिए तेल अबीब जब भी कहिएगा तो इजराइल के बारे में कहिएगा, ठीक है। तेल अबीब, रामल्ला कहिएगा तो आपको वेस्ट बैंक में खाना, रामल्ला इधर में वेस्ट बैंक में पड़ता है, ठीक है। रामल्ला तेल अबीब। और यहाँ पे आपका जेरूशलम क्या है, तो जेरूशलम तो आपका इधर आ गया, जो आपका इस वाला क्षेत्र में पड़ता है, वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये दोनों सबको यहाँ पे वादा कर, मतलब दावा करता है। तो ये बात आपको 3-4, रामल्ला, तेल अबीब, जेरूशलम, ठीक है। उसके बाद रफा बॉर्डर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रामल्ला क्या कहिएगा, अगर पूछ देगा कि रामल्ला किस साइड में है, वेस्ट बैंक में है, गाजा में है, इजराइल में है, गोलन हाइट में है, इधर गोलन हाइट है ना, यहाँ पे गोलन हाइट। तो आपको याद रखना है कि रामल्ला का बात करेगा तो जब भी करेगा वेस्ट बैंक का बात करेगा, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है फिलिस्तीन का, तो क्या कहिएगा, महमूद अब्बास है। और आपको अगर तेल अबीब कहेगा तो तेल अबीब आपका इजराइल में पड़ता है, ठीक है। सबको अपना राज्य, तो वहीं पे हम लोग का जो भी अभी ऑपरेशन आज चल रहा है ना, तो यहीं से चल रहा है आपका। कहाँ से कहिएगा, तो आपका तेल अबीब से। सारे लोग भी आते हैं तो तेल अबीब में ही आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अभी ये आपका गाजा किधर पड़ेगा, तो भूमध्य सागर, और इधर आपका सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। इधर अकाबा की खाड़ी है, इधर ये आपका जॉर्डन है, ऊपर में आपका लेबनान है, इधर कहिएगा तो सीरिया है, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा, और यहीं पे आपका हिजबुल्लाह सक्रिय है, ठीक है। हिजबुल्लाह जो है आपका यहीं पे सक्रिय है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है, ठीक है। चलिए, तो समझ गए होंगे। तो जो क्वेश्चन आपका था यही था, रफा बॉर्डर। रफा बॉर्डर अभी बहुत, देखिए यहाँ से कोई भी चीज चर्चा में आता है तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हो सके आप लोग नोटिस नहीं करते होंगे, मगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर पूछ देगा रफा बॉर्डर तो फंस जाइएगा। तो याद रखिएगा रफा बॉर्डर आपका कहाँ है, इससे और गाजा के बीच, और क्यों जरूरी हुआ है तो आपको हम बता ही दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अच्छा ये तो हम बता ही दिए हैं, 1946 यानी WTO, ये बताया था ना। चलिए, पोस अधिनियम थोड़ा सा आपका आ गया चर्चा में। ये क्यों है बताते हैं। ये क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये विशाखा गाइडलाइन, देखिए अभी जो है प्रत्येक जितना भी राज्य है, सभी राज्य के प्रत्येक जिले में एक जो है आपका जिला अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है कि जो है इसके लिए नियुक्त कीजिए कि महिला को जो है ना कार्यस्थल पर जो यौन शोषण होता है, ये बहुत गलत है। तो पहले ये समझ जाइए कि कार्यस्थल पर जो है यौन शोषण जो होता है, किसको हम लोग कहेंगे कि कार्यस्थल पर यौन शोषण, ठीक है। पहले इसका परिभाषा जानना जरूरी है। तो आपको बता देते हैं, राजस्थान में एक जो है आपका पहले की घटना है, आज का घटना 1997 का घटना है। 1997 का घटना है, राजस्थान में जो है हुआ है ये घटना। एक महिला अधिकारी, महिला जो है एक समूह थी, ठीक है, जिसका नाम विशाखा था। तो उसी ने राजस्थान सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि एक लड़की के साथ जो है वो कुछ महिला का नहीं होता है कि रेप उप कर लिया था, फिर उसके वजह से जो है वो अगर वो जो है उस पर मांग की तो उस पे जो है उसके साथ गलत किया, फिर आपका केस होने गया। केस में फिर राजस्थान में जो सुप्रीम कोर्ट था वहां पे कुछ हुआ नहीं, फिर आपका सॉरी वहां पे हाई कोर्ट, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक आपका क्या बोले विशाखा गाइडलाइन निकाला। विशाखा गाइडलाइन क्या है आप बता देते हैं। तो जिसके नाम पे जो ये जो महिला जो कार्य करता थी, जो इस केस के लिए लड़ी थी, उसी के नाम पे इस गाइडलाइन को हम लोग क्या कहते हैं, विशाखा गाइडलाइन। आपको आपके परीक्षा में पूछ देगा विशाखा गाइडलाइन क्या है ना, क्या कहिएगा, फंस जाइएगा, ठीक है। विशाखा, यही है विशाखा गाइडलाइन, बताते हैं विशाखा। तो यही विशाखा थी जो महिला कार्यकर्ता थी, ठीक है। तो उस पर ये कम उम्र में शादी वादी दिला देता था, तो इसी पे ये अपना जो है आवाज उठाती थी, और तभी कुछ जो है फॉरवर्ड लोगों के द्वारा इसके साथ गलत कर दिया गया, ठीक है। तो फिर इसी पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 में एक गाइडलाइन जारी किया गया, जिसको हम लोग विशाखा गाइडलाइन करते हैं। इतना तो बात समझ गए होइएगा। अब इसमें क्या है, किसी भी महिला को अगर आप गलत तरीके से छूने का प्रयास करते हैं या छूते हैं,
तो वो आपका जो है कार्य यौन शोषण में के दायरे में आएगा। अगर किसी को आप गलत नजर से देखते हैं या घूरते हैं तो वो हो जाएगा। अगर आप किसी को यौन शोषण करने के लिए प्रेरित करते हैं या कोई अश्लील वीडियो दिखाते हैं, ठीक है, या फिर किसी महिला को जो है आप जो है गलत टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं ना, बोलते हैं ना हम लोग कमेंट, ठीक है, तो अगर आप कमेंट करते हैं, अश्लील कमेंट करते हैं, तो ये सारा चीज आपका क्या आता है, आपका यौन शोषण में आता है, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, ठीक है। तो ये सारा चीज, जितना भी ये सारा चीज बोले हैं, ये आपका किसके अंतर्गत आ गया, विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत आ गया है, ठीक है। तो ये अधिनियम 2012 में, 2000 आपको हम बता देते हैं, हाँ ठीक है, 2012 में ये जो है विशाखा गाइडलाइन को मान्यता कब मिला बता रहे हैं, 2012 में ये राज्यसभा से पारित हुआ और 2013 में आपका लोकसभा से, और 2013 से ही जो है ये इसको क्या अधिनियम बना दिया गया, ठीक है, पोस्ट। तो इसी को आपको याद रखना है। तो विशाखा गाइडलाइन आपका हो गया। अब इसमें क्या कहा, इस बार क्या कहा गया, इस बार बोला गया ना कि जो भी जितने भी जिला है, सारे जिला में जो है जिला अधिकारी होगा इसी के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका जल्दी सुनवाई होकर के त्वरित काम, मतलब काम होना चाहिए, इसका काम लेट हो जाता है। महिला के साथ कार्यस्थल पे अब बहुत लोग करते हैं, ऐसे करते हैं, बहुत मामला ऐसा आता है, ठीक है। महिला अभी भी संरक्षण, हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं ना, एसडीजी का हम लोग का जो है जेंडर इक्वलिटी एसडीजी में भी बोला गया है, एसडीजी 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बोला गया ना, महिला को जो है अब क्या करें, अब महिला को जो है तो ये जेंडर इक्वलिटी मिला है कि नहीं, अभी भी जेंडर इक्वलिटी में, अभी उस दिन भी हम बता रहे थे कि हम पूरे विश्व में जो है 137वां रैंक में आता है हम लोग, है कि नहीं। तो ये बहुत स्थिति गड़बड़ है, अभी भी हम लोग चांद में पहुंच गए हैं और इस टाइप का सोच होगा तो ये गड़बड़ होगा। तो अभी जो है इसको जो है गाइडलाइन दिया गया है कि प्रत्येक जिले में एक जिला अधिकारी नियुक्त कीजिए इस मामले के लिए, पोस्ट के लिए, यानी प्रिवेंशन ऑफ आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये कब आया था, 2000। और सारे आदमी को ये चीज, खास करके सभी महिलाओं को, औरत को ये चीज पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से लोग अगर करता है तो ये चीज क्या है, गलत है, ठीक है। आपको गलत नजर से अगर कोई करता है तो आप उस पर डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। आपके लिए जो है स्पेशल ये गाइडलाइन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 से 2013 में अधिनियम बना है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। पॉक्स अधिनियम कब आया था, 2013 में, ठीक है। तो पॉक्स का क्या हो गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। मेरे हिसाब से और देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं है, जितना था आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। आप सभी को दुर्गा पूजा का शुभकामनाएं हैं, ठीक है ना। अभी दुर्गा पूजा प्रारंभ, हम आज सप्तमी पूजा है, ठीक है। तो फिर हम लोग कल एक नया एनर्जी के साथ आएंगे और अपना जो भी महत्वपूर्ण, जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, हम सिर्फ उसी पे बात करते हैं, अलग क्वेश्चन पे बात नहीं करते हैं। जो आपका न्यूज़पेपर में रहता है, इंटरनेशनल न्यूज में रहता है, ठीक है, जैसे कोई भी हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, दैनिक जागरण हो, ठीक है, जो इस टाइप का जो पेपर है जहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, ठीक है, तो उसी को हम बात करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं कल हम लोग एक